हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी रीडिंग के ब्लैंक्स के ऊपर। इसमें कि आपको ज़्यादा कोई कोलोकेशन, कोई रूल्स वगैरह प्रॉपर लर्न नहीं करने हैं। सिंपली ट्रिक्स रहेंगी जिससे कि आपके ब्लैंक्स जो है वो 90% तक सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जिस भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा ही डाउट है तो वो कमेंट करें। अगर आपको रीडिंग की प्रॉपर सीरीज चाहिए कि हमारे सारे ही क्वेश्चन जो है उसमें कवर हो जाए, सभी रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के क्वेश्चन, रीऑर्डर पैराग्राफ्स के क्वेश्चन और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, उन पे एक वीडियो आएगी सीरीज वाइज। तो उसके लिए आप कमेंट करें और जिस भी स्टूडेंट के कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस स्टूडेंट को क्या होगा, फ्री में 1 मंथ के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको 1 मंथ के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और जिसमें कि उसका 1 मंथ के अंदर डिजायर्ड स्कोर दिलवा दिया जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन है, वहां से आप जाके ऐड हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं वो वहीं पे पोस्ट किए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक ऐड नहीं हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे जाके ऐड हो सकते। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो रहेगी हमारी रीडिंग पे रहेगी, जिसमें कि आज हम रीडिंग के कुछ न्यू ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं रीडिंग राइटिंग की जो आपको पता है, बट कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर वो रीडिंग वर्क्स नहीं कर रही है, सभी ब्लैंक्स में वर्क नहीं कर रही है। तो आज हम कोई भी स्टार्टिंग में से भी नहीं उठाएंगे, एंडिंग में से भी नहीं उठाएंगे, कोई भी बीच में से पेज ओपन करके कोई भी एक ब्लैंक निकालेंगे और देखेंगे कि जो हमारी ट्रिक्स हैं वो उसमें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और सभी रूल स्ट्रेटजीज को आपको बताया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में कमेंट करना है कि हम वो सीरीज लेके आए या ना लेके आए। सो चलिए सबसे पहले हम कोई भी ब्लैंक्स निकाल लेते हैं। देखो, आपको जो मंथ वाली प्रिडिक्शन है ना वो सारी ही करने की नीड नहीं है। अगर उसमें से आप जो 60-70 प्लस हैं, जैसे कि यहाँ पे टेस्टेड में ये 124 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया और आपके एग्जाम में ऐसे सिंपल वाले ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 60 प्लस, जो टेस्टेड में 60 प्लस होते हैं, वो आपने प्रॉपर तरीके से कर लिए तो आपके रिपीटेशन के भी चांसेस ज्यादा हैं और 50% आपका इजिली प्रेडिक्शन में से आ जाएगा एग्जाम में। अगर फिर भी सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करो, तो हम सीरीज लेके आएंगे कौन कौन सी मोस्ट रिपीटेड प्रेडिक्शन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रही है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी एक लकी स्टूडेंट हो सकता है जिसको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। चलिए ये वाला सोल्व करते हैं। बोन्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ देयर डैश फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। बोन्स क्या है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और उनका काम क्या है, वन ऑफ देयर डैश फंक्शन, वन ऑफ देयर मेन फंक्शन। ठीक है, उनका मेन काम क्या है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट डैश हार्ट एंड लंग्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो स्कल है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को। और यही बात इसमें दोबारा आई हुई है, जो रिब्स है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट एंड लंग्स को। तो प्रोटेक्ट करने जैसे इसमें क्या प्रोटेक्ट कर रहा था वो ब्रेन, और इसमें क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट एंड लंग्स। तो उससे पहले क्या वर्ड आया हुआ था, दा। अभी देखते हैं हमारे पास इसमें दा है, इसमें हमारे पास क्या है, दा है। तो जो हमारा पहले था वही हमारा यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूविंग जॉइंट्स। इतने टाइप्स की जॉइंट्स की बात की हुई है, फर्स्ट और ये सेकंड एंड ये थर्ड। और ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, काउंटलेस, फ्यू, एनी और थ्री। फ्यू का मतलब होता है कि कुछ, काउंटलेस मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो हमें बताया गया है इंक्लूडिंग फिक्स्ड जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूविंग जॉइंट्स। तीन ही टाइप के जॉइंट्स की बात की हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ऐसे इजी वाले ही आपको एग्जाम में आते हैं। अभी देखो ये वाला हम ट्राई करते हैं, एग्जाम में कितने टाइम आया, ये 132 टाइम्स। इसको एक बार हम पहले रीड करेंगे। डैनियल हैरी, ए स्कॉलर ऑफ कंजप्शन एंड स्टाइल, हैज ऑब्जर्व्ड दैट until photography did not finally dash illustration as the primary means। ये जो हमारी ट्रिक्स है वो किस किस में लग रही है, सरमाउंट में और सुप्लेंट में। वो कैसे लग रही है, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स एस यू और यहाँ पे भी 2 वर्ड्स एस यू, एंडिंग में एंटी और एंटी, टोटल 4 वर्ड सिमिलर हो गए। तो हमारी ट्रिक्स है वो फर्स्ट और थर्ड में लग रही है। अगर आपकी जो ये ट्रिक्स है सिमिलर वाली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में लग रही है तो आपको थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अभी नेक्स्ट वाला रीड करते हैं, इलस्ट्रेशन एज द प्राइमरी मीन ऑफ डैश क्लोथिंग। क्लोथिंग की क्या कर सकते हैं हम, एवरलास्टिंग, एंडुरेबल, ल्यूमिनस या फिर एडवर्टाइजिंग। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो मोस्ट कॉमन वर्ड कौन कौन से होंगे, इसके पीछे क्या आ रहा है, आईएनजी, एवरलास्टिंग और एडवर्टाइजिंग। क्लॉथ का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। प्राइमरी मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्लॉथिंग इन द 1950, ग्लैमर इन हेयर डैश इन द फेस ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग कर रहे हैं फेस की, तो उस पर जो ग्लैमर है वो कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। कम से कम यानी कि बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए ग्लैमर जो है फेस पे। क्या होगा यहाँ पे, कम होना चाहिए। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, लीस्ट और लेस, 2 वर्ड सिमिलर है, LE
और एल ई। तो कौन सा वर्ड आएगा इसमें? कम फेस पे क्या होना चाहिए? ग्लैमर होना चाहिए। लेस, विच वॉज बाय नेसेसिटी, सिस्टमेटिक एंड जनरलाइज देन इन द स्केच। क्या बता रहा है वो स्केच? फिर उसका एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एनालॉग। जो ये एल्टीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, एनालॉग्स हैं, ये मोस्टली फिजिक्स के वर्ड्स हैं जहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्केच के बारे में क्या बता रहा है? उसका एटीट्यूड के बारे में बता रहा है, उसके पोस्चर के बारे में बता रहा है, उसका गेस्चर्स के बारे में बता रहा है। एनालॉग्स वगैरह वो कहाँ पे यूज होते हैं? कोई क्लॉक वगैरह की बात होती तो हम एनालॉग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला रीड करते हैं। ग्लैमर वंस रिसाइडेड सो emphatically in the stance of the model that the faces in the illustration cannot really be said to have dash at all but angles or tilts। देखो क्या है इसमें? फेस के बारे में बात की हुई है। स्टांसेस ऑफ द मॉडल, जो मॉडल का फेस है, दैट द फेसेस इन द इलस्ट्रेशन कैन नॉट रियली बी सेड टू हैव डैश एट ऑल बट एंगल्स और टिल्ट्स। सिमिलर के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो कौन कौन से वर्ड है आपके पास? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। मॉडल की बात हुई है, फेसिस की बात हुई है, तो उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है जो इन दोनों में से आ सकता है? तो हम एक्सपेक्टेशन करेंगे या फिर कुछ उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा हमको। फेसिस की बात है तो ऑब्वियसली की आएगा क्या हमारा? एक्सप्रेशन। सेड टू हैव एक्सप्रेशन एट ऑल बट ऑल बट एंगल्स और टाइल्स। द चिन रेज अपवर्ड इन अ हॉटी लुक, आईज लोवर्ड इन द एटीट्यूड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। देखो समटाइम क्या होता है, जो आंसर होता है वो ब्लैंक्स में ही छिपा होता है। यहाँ पे एटीट्यूड था, यहाँ पे भी एटीट्यूड की बात की हुई थी, तो आपको एक दो आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आप रीड करोगे तो फुल पैराग्राफ। द हेड कुक्ड एट द इंक्विजिटिव और coquettish angle or the profile presented in sharp outline emanating power of severity like an emperor burst dash on a Roman coin। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है? एम्बोडिड और एम्बोस्ड, जो कि हमारे मोस्ट कॉमन ऑप्शन है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर फर्स्ट और लास्ट वाले भी सिमिलर है ऑप्शन, इसमें क्या है? बट इतने वर्ड सिमिलर हैं इसमें, ENC और ED। कितने हो गए टोटल? 5। और इसमें भी ENC और ED, टोटल कितने हो गए? 5 वर्ड्स, ठीक है। और अगर हम इसको देखते हैं EMBO, कितने हो गए? 4, लास्ट में ED हो गए टोटल 6। मोस्ट प्रोबेबल वाले कौन से हैं? 6। सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही है तो हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ओके। एक और ट्राई करते हैं कोई। तो जैसे हमारे पास ये वाला एक ब्लैंक्स है, इसको सोल्व करते हैं। अभी हम रीड करते हैं सबसे पहले इसको। रेडियो एक्टिव वॉज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय अ फ्रेंच फिजिस्ट एंटोनी हेनरी बैकवर। जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसने डिस्कवर की थी? 1896 में वो डिस्कवर हुई थी। किसने की थी? फ्रेंच का एक फिजिक्स साइंटिस्ट था, उसका नेम क्या था? एंटोनी हेनरी बैकवेल। लेफ्ट एन अनएक्सपोज फोटोग्राफिक प्लेट डार्क नियर अ सैंपल ऑफ यूरेनियम सोल्ट। उसने क्या किया? एक फोटोग्राफिक प्लेट ली डार्क रूम में और उसके पास ही एक सैंपल रख दिया यूरेनियम सोल्ट का। एंड द प्लेट वॉज डैश। जब वो प्लेट क्या हुई? डैश हुई। इट वॉज फाउंड टू बी, पहले क्या हो रही है? वो प्लेट जो है डेवलप्ड। अगर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें? ईईडी फर्स्ट और थर्ड। बट यहाँ पे प्लेट क्या हो रही है? वो पहले डेवलप हो रही है, फिर ही तो उसमें से हम कुछ ढूंढ रहे हैं। वॉज फाउंड टू बी, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे? व्हेन द प्लेट वॉज डेवलप्ड इट वॉज फाउंड टू बी डैश। बी है तो बी के बाद हमारी क्या फॉर्म आएगी? ईडी फॉर्म आएगी। ईडी फॉर्म किस किस में लगी हुई है? सेकंड और थर्ड में, मोस्ट जो हमारे रिपीटेड है, ठीक है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अगर सेकंड और थर्ड में ट्रिक लगी है, ईडी फॉर्म जो है हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लग रही है जो हमारी ट्रिक्स है, हम किसकी तरफ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन की तरफ, फाउंड टू बी फोग्ड। और ये थर्ड वाला ब्लैंक करते हैं। द टर्म रेडियो एक्टिव वॉज डैश बाई, वॉज आ गया तो फिर से कौन सी फॉर्म आएगी? ईडी फॉर्म आएगी। और जो ये टर्म है रेडियो एक्टिव, जो ये नाम है वो किसने दिया था? मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड मारी क्यूरी। तो क्या आएगा? कोइंड, इन्होंने नाम दिया है। देखो इसमें भी जो हमारी ट्रिक्स है वो किस में लग रही है? फर्स्ट और सेकंड में कॉनकोटेड और कोइंड। कोइंड का मतलब है जिसने नाम दिया है, ठीक है। कोइंड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पायरी क्यूरी। द डैश ऑफ रेडियो एक्टिव ऑन द क्यूरीज, जो डैश है रेडियो एक्टिव की, उसने क्या वॉन किया? क्यूरीज एंड इक्वेरल द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903। ट्रिक्स किस में लग रही है? डिस्चार्ज और डिस्कवरी में। और यहाँ पे हमने सारा रीड किया है तो हमें क्या पता लग रहा है? जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी क्या हुई है? डिस्कवर्ड, यानी कि उसकी क्या हुई है? डिस्कवरी। यहीं पे आंसर देखो छिपा हुआ था लास्ट वाले ब्लैंक, इसमें क्या आ जाएगा? डिस्कवरी। तो अभी जिस भी स्टूडेंट्स के कमेंट पे ज्यादा ही लाइक्स होंगे तो उसको क्या है? ऑनलाइन क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। नीचे व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप का जो हमारा लिंक्स है वो आपको मिल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना हो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो रीडिंग की है वो सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ।